बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसके हम सब मोहताज हैं। आज हम आपको एक बहुत ही आला तरीन टॉपिक दे रहे हैं जिसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जगहों पर इरशाद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फलों में वो शुमार होती हैं। आज का बेसिक टॉपिक है खजूर। खजूर भरपूर नशोनुमा करने वाले फलों में से एक है। ये ऐसी ग़िज़ा है जो ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है। इसे सहरा की खुराक भी कहा जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। ये खुश्क और ताज़ा फलों में मिलती है। 60 से 70% तक शक्कर होती है। दख्त पर पकी हुई खजूर बहुत ही लजीज होती है, लेकिन ये बहुत जल्द गुदास होती है, इसलिए खजूर को धूप में खुश्क किया जाता है। खुश्क करने से इसका वजन तकरीबन 35% कम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 बार कुरान करीम में खजूर के हवाले से फरमाया। सूरह बकरा में फरमाया, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसका एक बाग खजूरों का हो और अंगूरों का हो जिसके नीचे नहरें बह रही हों। इसी तरह अब हम आपको बताते हैं खजूर की ग़िज़ाई अहमियत के हवाले से। खजूर के 100 ग्राम खुर्दनी हिस्सा में 15.3% पानी, 2.5% प्रोटीन, 0.4% चिकनाई, 2.1% मादनी अज्जा, 3.9% रेशे, 75.8% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जबकि इसके हयातीनी और मादनी अज्जा में 120 मिलीग्राम कैल्शियम, 50 मिलीग्राम फास्फोरस, 7.3 मिलीग्राम आयरन, 3 मिलीग्राम विटामिन सी और कुछ मिकदार विटामिन बी कम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। इसके 100 ग्राम में 315 कैलोरीज ग़िज़ाई सलाहियत है। इस्लाम सरसब्ज़ दरख्तों को काटने की ममानियत करता है। इससे पहले अरब और एक दूसरे से दुश्मनी और रकाबत में एक दूसरे के खजूर के दरख्त काट दिए जाते थे, क्योंकि खजूर के पौधों में नर और मादा दरख्त होते हैं। इनमें अमले तौलीद फूलों के जरिए होता है। एक नर दरख्त 100 मादा दरख्तों के लिए काफी समझा जाता है। अब हम चलते हैं शफा बख्श कुव्वत और इसका तिब्बी इस्तेमाल। खजूर के बहुत ज्यादा तिब्बी फायदे हैं। बलगम और सर्दी के असर से पैदा होने वाले अमराज की सूरत में खजूर खाना बहुत ही मुफीद रहता है। दिमाग के ज़ोफ को कम करती है। जिसकी याददाश्त कमजोर पड़ जाए, खजूर खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। कल्ब को तकवीयत पहुंचाती है। जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है। गुर्दों को कुव्वत पहुंचाती है। सांस की तकलीफ में सुकून पहुंचाती है। दमा के मरीजों के लिए खजूर बहुत सूदमंद है। खांसी, बुखार, पेचश में खजूर इस्तेमाल करने से इफाका होता है। कब्ज को रफा करती है। पेशाब आवर है। कुव्वत बा को बढ़ाती है। अच्छी सेहत के लिए खजूर लाजवाब टांक है। तिब्बे नबवी में खजूर की बड़ी अफादियत बयान की गई है। अलबत्ता बीमारी के बाद सेहत याबी के दौरान खजूर खाना दुरुस्त नहीं। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि खजूर में डायरी फाइबर काफी होता है जो फजला बनाता है और दौरान बीमारी या बीमारी के बाद किसी ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल तिब्बी एतबार से नुकसानदेह होता है जो फजला पैदा करता हो। अल्कोहल से होने वाली मदहोशी दूर करने के लिए खजूर एक उम्दा इलाज है। पीने वाले साफ पानी में ताज़ा खजूरें घुसकर या इसमें रखने के बाद मदहोश आदमी को यह पानी पिलाने से फौरन होश आ जाता है। ज़ौफ़ क़ल्ब यानी कमजोर दिल की सूरत में खजूर मुअस्सर इलाज फराहम करती है। रात भर पानी में भिगोई हुई खजूरें अगली सुबह गुठलियां निकाल कर इस पानी में कुचल कर हफ्ता में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करने से दिल को तकवीयत मिलती है। जिनसी कमजोरी दूर करने के लिए खजूर एक लाजवाब टांक है। मुट्ठी भर खजूरें बकरी के ताज़ा दूध में रात भर भगोए रखने से अगली सुबह इसी दूध में कुचल कर चुटकी भर छोटी इलायची का सफूफ और शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से जिनसी कुव्वत में इजाफा हो जाता है। चंद दिन इस्तेमाल करते रहने से जहाँ जिनसी ताकत में इजाफा होता है वहाँ दुरानिया भी बढ़ जाता है। इसके इस्तेमाल से तौलीद की नाकस कारकर्दगी से पैदा होने वाला बांझपन भी खत्म हो जाता है। बच्चों के दांत निकलने के दिनों में एक खजूर अगर बच्चे के हाथ के साथ बांध दी जाए और इसे चूसने दिया जाए तो मसूड़े सख्त हो जाते हैं। दांत आसानी से निकलते हैं। असाल और दीगर पेचीदगियां भी पैदा नहीं होती। दांत निकलने के दिनों में बच्चों को खजूर और शहद का माजून दिया जाए तो बच्चों को असाल और पेचश से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यह माजून बच्चे को दिन में 3 बार चटाया जाए। खजूर के बागात अपनी खूबसूरती की बिनाद पर दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। अरब, अफ्रीका, जनूबी यूरोप के शायरों और अदीबों ने इसका बड़े दिलकश अंदाज में अपनी तख्लीकात में जिक्र किया है। होमर ने अपनी मशहूर ज़माना रज़्मिया किताब ओडेसी में खजूर को तमर के नाम से हुस्न का निशान बताया है। शेक्सपियर और चासर ने भी इसे हुस्न की इलामत से ताबीर किया है। अरब के कुछ इलाकों खास तौर पर फलस्तीन में लड़कियों का नाम तमर रखा जाता है।
کھجور کی اہمیت کے پیش نظر FAO نے ایک عالمی تحقیقاتی ادارہ عراق کے دارالخلافہ بغداد میں 1978 میں قائم کیا تھا، جس کا نام پالم اینڈ ڈیٹس ریسرچ رکھا گیا ہے۔ 1982 میں کھجور کی عالمی پیداوار 26 لاکھ ٹن تھی، جس کا 56% حصہ عراق، سعودی عرب، مصر اور ایران میں پایا جاتا ہے۔ احتیاط: کھجور کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کی لیسدار سطح پر مٹی اور دیگر آلودگیاں چمٹ جاتی ہیں۔ ہمیشہ صاف ستھری اور دھلی ہوئی کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی قسم کی ایسی کھجور خریدیں جو محفوظ پیکنگ میں ہو۔ کھجور استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو دھو لینا بہت ہی ضروری ہے۔ تھینک یو۔ بیات حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔